नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहाँ पर नेशनल लीगल सर्विसेज डे है। आज 9 नवंबर है। इसे हर जगह अगर नेशनल लेवल पर बात की जाए तो हर जगह इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, आइए बात करेंगे। कई स्कूल्स के स्टूडेंट्स हमारे साथ है, कई टीचर्स हमारे साथ है, ऑर्गेनाइजर्स हमारे साथ है। तो हम बात करेंगे। लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जैसा आपने लाइव तस्वीरों में देखा कि आज बच्चों को जागरूकता के लिए एक अवेयरनेस, एक एक्ट जो स्टार्ट किया, उस पर जसबीर मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम थोड़ा सा बता दीजिए इस पर ब्रीफ की क्या कुछ होगा। आज नेशनल लीगल सर्विसेज डे है जो 9 नवंबर को मनाया जाता है थ्रू आउट इंडिया। तो इसमें ये हर जगह जितने भी DLSAs हैं जहाँ पे भी इंडिया में, वहाँ पे सब जगह आज इसको परफॉर्मेंसेस होती हैं बच्चों को लीगली अवेयर कराने के लिए, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, एवरीबडी, चाहे वो मेल्स हैं फीमेल्स हैं, सबके लिए कि उनके लिए क्या क्या लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं सरकार के द्वारा, उनको उसके रिगार्डिंग अवेयर कराने के लिए। बच्चों की परफॉर्मेंसेज हैं ऑन सोशल इश्यूज़, बच्चों की पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, और हमने हेल्प डेस्क लगाए हुए हैं जिसमें जो हमारे पास वेरियस, जो नालसा ने हमारे पास लिटरेचर भेजा है रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन्स, पॉक्सो एक्ट के अंदर, सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस और लोक अदालत, और किनको क्या प्रोविजंस और लीगल प्रोविजंस हम कौन सी में किन लोगों को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमारे पास लिटरेचर है। तो हमने 3-4 जगह हेल्प डेस्क लगवाए हैं लोगों की असिस्टेंस के लिए। और दूसरा, वो अगर किसी को लीगल असिस्टेंस चाहिए तो उनके लिए हमारे पास फॉर्म्स हैं, तो वो हमारे जो पैनल एडवोकेट्स हैं, हमारे PLBs हैं, वो साथ लोगों को उसके बारे में बताते जाएंगे। काफ़ी हेल्प करेगा बच्चों के लिए। अगर स्कूल से ही एजुकेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी तो बड़े होके जो बच्चों के साथ हैरासमेंट हो जाती है तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा, बच्चों को पता चलेगा। क्योंकि हम वैसे भी अदरवाइज भी हम स्कूल्स में भी जा रहे हैं, बच्चों को इसके रिगार्डिंग अवेयर करा रहे हैं। ये बच्चे वहीं से आए हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इनके साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं। इनको पता है कि इनको हम अवेयर करा चुके हैं कि इनके पास क्या क्या लीगल इनको जो रेमेडीज़ अवेलेबल हैं तो वो कैसे उनको परस्यू कर सकते हैं, तो इसलिए आज ही आए हैं। क्या मैम जो प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल ग्रामीण स्तर पे है, क्या इस प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर भी उन बच्चों को जागरूक किया जाता है? ये सुविधाएं इररिस्पेक्टिव ऑफ अर्बन एरिया और रूरल एरिया, ये सबको प्रोवाइड की जाती हैं। इसका पर्पज़ यही था, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हम मना रहे हैं, उसका पर्पज़ ये था कि दूर दराज के भी हमारे जो इलाके हैं, जो कस्बे हैं, छोटे गाँव हैं जहाँ लोगों को पता नहीं लगता, उनको भी इस बारे में पता चले। और हमने ज़्यादा इसका माध्यम छोटे बच्चों को बनाया है, स्कूल बच्चों को, क्योंकि वो हर जगह जाके कम्युनिकेट प्रॉपरली उसको कर पाते हैं। तो ये प्रॉपर करनाल के शहर के बच्चे हैं या आज गाँव से भी बच्चे यहाँ पहुँचे हैं? आज हमने डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे बुलाए हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे बुलाए हैं, NGOs के बच्चे बुलाए हैं, CCIs के बच्चे बुलाए हैं। तो आज हमने सबको अपॉर्चुनिटी दी है। थैंक यू सो मच मैम। तो आपने ये देखा कि क्या कार्यक्रम है। आइए कार्यक्रम की झलकियाँ आपको दिखाऊंगी, बच्चों से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, खबर में बने रहिए। टीचर्स हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है, मैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हूँ। आज जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो डे है उस पर आज पॉक्सो एक्ट के बारे में भी यहाँ पर बच्चों को बताया जाएगा। पॉक्सो एक्ट का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है। बच्चों को गुड टच, बैड टच, इसके बारे में भी बताया जाएगा, ताकि बच्चों के साथ कोई भी यौन शोषण होता है तो उनको कहाँ पर रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, उनको क्या हेल्प मिल सकती है और क्या नहीं, इसके बारे में इनको जानकारी दी जाएगी। और जो कानून अधिकार है उनके बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। और बच्चों के कुछ कंपटीशन भी आयोजित किए जा रहे हैं DLSA के सहयोग से और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के सहयोग। मतलब जो जागरूकता है स्पेशली हमारी बच्चियों के लिए, ताकि उनको पता चल जाए कि जब वो यंग हो रही हैं या यंगस्टर्स मतलब अपने टीनेजर में आ रही हैं तो उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, उसके लिए अवेयरनेस बोलेंगे। जी, ये बिल्कुल लड़कियों के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, जेंडर बेस्ड नहीं है, ये दोनों के लिए है। और ये टीनेजर नहीं, ये स्पेसिफिक बच्चे, छोटे से बच्चे के साथ भी यहाँ पर आज के टाइम पे गलत हो रहा है। तो जो बच्चा 0 से 18 साल तक का बच्चा है, उनके साथ कोई भी गलत काम हो रहा है, उनके लिए पॉक्सो एक्ट बना है। और उसके अलावा जो भी उनके अधिकार हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो डेवलपमेंट का अधिकार है, जो भी बच्चों के अधिकार है उनके बारे में आज बच्चों को पूर्ण जानकारी दी जाएगी। क्या बच्चों के लीगल राइट्स के बारे में, बच्चों को क्या क्या लीगल राइट्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा? बिल्कुल सर, आज लीगल डे पे उनको बच्चों के अधिकार जो भी हैं सभी के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। ये जैसे तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अगर भिन्न स्कूलों की बात करें, हर स्कूल से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको मैं बता देती हूँ, बच्चों के जो लीगल राइट्स होते हैं उसके लिए आज ये दिन है। पॉक्सो एक्ट के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि 0 से 18 वर्ष के बच्चों के साथ बाल अवस्था में क्या क्या चीजें हो जाती है या एडल्ट होने पर उनके साथ क्या क्या होता है। कई बार बच्चे
बच्चे टॉर्चर हो जाते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते हैं। तो ये जो एक्ट बना है, ये बच्चों का शोषण ना हो सके, समाज में उनके साथ कुछ एक गलत ना हो सके, तो उसके लिए एक्ट बनाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, करनाल की आवाज रचना तलवार के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बच्चों के अधिकारों के बारे में आज जागरूकता अभियान चलाया गया है, जागरूक किया जाएगा उन्हें समाज में उनके क्या लीगल राइट्स हैं करने के लिए भी बच्चे। इसी के साथ ही एमडीडी बाल भवन से सर हमारे साथ मौजूद हैं, काफी बच्चों की टेक केयर करते हैं। सर, आज जो अभियान चलाया जा रहा है, 0 से 18 वर्ष के बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि उनके साथ क्या क्या उनके लीगल राइट्स है समाज में, उस पर आपकी क्या राय है? हाँ जी, लीगल राइट्स के ऊपर आज डीएलएसए की तरफ से अवेयरनेस दे रहे हैं और उसी के अनुसार आज कार्यक्रम भी रखा हुआ है बच्चों को पेंटिंग कंपटीशन और डांस कंपटीशन पर आज लॉन्च किया हुआ है डीएलएसए की तरफ से। बच्चे कहाँ से आए हैं आपके वहाँ से? एमडीडी बाल भवन के बच्चे हैं, सुल्तान सीसीआई के बच्चे हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, कई जगह से आज बच्चे आए हुए हैं। तो बच्चे परफॉर्म करेंगे, अपना टैलेंट भी दिखाएंगे? हाँ जी, परफॉर्म करेंगे और ड्राइंग कंपटीशन और जैसा कि कई जगह से यहाँ पर बच्चे आए हैं, एमडीडी बाल भवन से करें, कई स्कूल्स की बात करें तो हर एक तरह से बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आए हैं। कई टीचर्स हैं स्कूल्स के जहाँ से बच्चे साथ में आए हैं। तो सर हमारे साथ है, एक बार वो थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है, ऑफिशियल हूँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस सोसाइटी करनाल का। सर, थोड़ा सा ब्रीफ कर दो। सर्विस डे मनाया जा रहा है। पहले तो आपको बता दूंगा कि फ्री लीगल एड होता क्या है और कौन कौन एलिजिबल है फ्री लीगल एड के लिए, यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता। कोई अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो या ओबीसी कैटेगरी का हो, कोई सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन अर्थात जिसकी उम्र जो है 60 साल से अधिक हो, कोई कस्टडी में हो या कोई बच्चा हो, कोई वुमेन हो या कोई जनरल कास्ट का हो लेकिन उसकी आमदनी सभी स्रोतों से सालाना 3 लाख से कम हो, कोई बेगार से पीड़ित हो अर्थात किसी ने उससे काम करा लिया, उसको उसका मूलधन नहीं दिया है, या कोई नेचुरल डिजास्टर विक्टिम हो, ये सभी कैटेगरी में जो आते हैं वो मुफ्त कानूनी सहायता लेने के हकदार हैं। उन्होंने जस्ट क्या करना होता है, या ओरल भी दे सकते हैं, मौखिक तौर पे भी दे सकते हैं, या लिखित में एक प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भर के दे दें कि मुझे मुफ्त कानूनी सहायता चाहिए, अर्थात कोई लीगल काउंसिल चाहिए उसे, या कोई उसका केस करना चाहता है या उसका कोई केस चल रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है वकील हायर करने के लिए, तो उसको जो है जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अथॉरिटी या उपमंडल में उपमंडल विधिक सेवाएं कमेटी के द्वारा से सब डिवीजन में अर्थात उनको मुफ्त कानूनी सहायता दी जा सकती है। ये पूरे राष्ट्र भर में, देश भर में होते हैं। हर एक आज ही के दिन मनाया जाता है पूरे राष्ट्र स्तर पर। नेशनल लीगल सर्विस डे जो है आज के दिन मनाया जाता है। और ये जागरूकता अभियान ही बोलेंगे इसे एक तरह से? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आज जैसे करनाल में लगभग 395 आई थिंक, आई एम नॉट समझ श्योर कि कितने हैं, तो उसने हर एक करनाल के हर एक गांव में जो है मौखिक तौर पे इस बार जो है हमारे श्री प्रमोद गल जी जो मेंबर सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है बेसिकली कि इस जो कानूनी सेवाएं की जानकारी है मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता कैसे मिल सकती है। तो ये जो है जो हमारा बहुत बड़ा एक तबका जो गांव में रहता है, इस आज के दिन हम हर एक गांव में जाकर हमारे थ्रू जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो, या ग्राम सचिव हैं वो, या स्कूल्स में जो है टीचर्स बच्चों के द्वारा वो सभी तक जो है पहुंचाई जाएगी जानकारी कि कौन कौन मामले कानूनी सेवा लेने के हकदार हैं। बेसिकली इस कैंप का नमस्कार। और सभी बच्चे जो आज आए हुए हैं एमडीडी बाल भवन से, स्कूल से, मोस्टली बच्चों को मैं मिली हुई हूँ, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। जैसे आपको सबको पता है, आज हम नेशनल लीगल सर्विसेज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं थ्रू आउट इंडिया। ये डे सेलिब्रेट होता है ऑन 9 नवंबर एवरी ईयर। तो इसका पर्पस ये था कि हम जैसे स्कूल्स में जाके बच्चों को तो बताते ही रहते हैं इस प्रोविजन के बारे में, लीगल प्रोविजंस के बारे में। ये एक दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि उस दिन जब हम हेल्प डेस्क लगा रहे हैं या हम कोई गेस्ट बुलाते हैं, हम स्कूल से बुला रहे हैं, हम CCI से बुलाते हैं, NGO से बुलाते हैं, सो दैट अगर आप लोगों को कभी ये लगे कि आप लोगों को कोई लीगल प्रोविजंस को लेके कोई लीगल कानूनी समाधान आप लोगों को चाहिए तो वो हम आपको प्रोवाइड करा सकें। और ये सिर्फ कानूनी समाधान प्रोवाइड करना नहीं, आप लोगों को नॉलेज देना भी इसके बारे में जरूरी है। तो शुरुआत हमने इसलिए आज कोमल की स्टोरी से की थी। DCPO मैडम ने जैसे आप सबको बताया, ये आज भी बहुत ज़्यादा होता है समाज में।
क्योंकि हम खुद भी डर जाते हैं, हमारे घर वाले भी डर जाते हैं, बच्चे तो ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है तो डरते ही डरते हैं। हमारा पर्पस इस चीज़ से शुरू करने का ये था कि बच्चों को इस चीज़ के लिए निडर होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो ज़रूरी है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, जो कि बच्चे हैं, अगर वो सिक्योर रहेंगे तो हम आगे कुछ कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज कोई बच्चे अगर ऐसा उनके साथ हो जाता है और रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, इसलिए मैडम ने ये डिटेल में आपको बताया है। कभी भी आपको कोई माइनर सी भी चीज़ है जिससे जो आपको लग रहा है कि शायद किसी इंसान ने वो शुरुआत करने की भी कोशिश की है, तो वो बच्चे जरूर इस चीज़ को उसी टाइम रिपोर्ट करेंगे। कभी इसका वेट नहीं करना कि अगर किसी ने हमें सिर्फ फॉर द टाइम भी कि उसने गलत जगह पे टच करके वो बंदा चला भी गया है, तो आपने कभी उस चीज़ के लिए भी ये वेट नहीं करना कि चलो वो चला गया है, शायद दोबारा कभी नहीं आए। इसलिए बताने की ज़रूरत थी कि शायद इस टाइम हमारी सोसाइटी में इतने सारे बच्चे हैं जो इस सफरिंग के थ्रू जाते हैं और किसी को बता नहीं पाते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को रिपोर्ट जरूर करेंगे। इस चीज़ के लिए अपने आप पे, अपने घर वालों पे, अपने लीगल सिस्टम पे फेथ रखिए, हमारे पास आइए। अगर कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे हमने किसके पास जाना है, किससे वो लीगल एडवाइस लेनी है या अदरवाइज क्या एडवाइस लेनी है, तो वो एडवाइस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे जो पैनल एडवोकेट्स हैं बहुत सक्षम हैं, वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो वो आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। और हमारा पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि हम आपको आज लीगल नॉलेज दें, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इस वीक को हम सेलिब्रेट भी करें। तो बहुत सारे बच्चे आज आए हुए हैं पेंटिंग कंपटीशन के लिए, स्किट्स परफॉर्मेंस के लिए, डांस परफॉर्मेंसेस के लिए भी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट शो टुडे। थैंक यू सो मच। तो आप ये एक्ट देख सकते हैं जहाँ पर आज बच्चों को लेकर आए हैं, कई स्कूल से जो बच्चियां हमारी यहाँ पर आई हैं, लेकिन जिस तरह से मैम ने बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चियों के साथ ही गलत चीज़ होती है। 0 से 18 वर्ष तक के हर एक बच्चा हो, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो बेबी बॉय है, चाहे बेबी गर्ल है, किसी के साथ भी ये घटना घटित हो सकती है और हमारे बच्चों को नहीं पता होता है कि किस तरह। जैसा आपने लाइव तस्वीरों में देखा कि आज बच्चों को जागरूकता के लिए एक अवेयरनेस, एक एक्ट जो स्टार्ट किया, उस पर जसबीर मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम थोड़ा सा बता दीजिए इस पर ब्रीफ की क्या कुछ होगा। आज नेशनल लीगल सर्विसेज डे है जो 9 नवंबर को मनाया जाता है थ्रू आउट इंडिया। तो इसमें ये हर जगह जितने भी DLSAs हैं जहाँ पे भी इंडिया में, वहाँ पे सब जगह आज इसको परफॉर्मेंसेस होती हैं बच्चों को लीगली अवेयर कराने के लिए, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, एवरीबडी, चाहे वो मेल्स हैं फीमेल्स हैं, सबके लिए कि उनके लिए क्या क्या लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं सरकार के द्वारा, उनको उसके रिगार्डिंग अवेयर कराने के लिए। बच्चों की परफॉर्मेंसेज हैं ऑन सोशल इश्यूज़, बच्चों की पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, और हमने हेल्प डेस्क लगाए हुए हैं जिसमें जो हमारे पास वेरियस, जो नालसा ने हमारे पास लिटरेचर भेजा है रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन्स, पॉक्सो एक्ट के अंदर सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस और लोक अदालत, और किनको क्या प्रोविजंस और लीगल प्रोविजंस हम कौन सी में किन लोगों को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमारे पास लिटरेचर है। तो हमने 3-4 जगह हेल्प डेस्क लगवाए हैं लोगों की असिस्टेंस के लिए। और दूसरा, वो अगर किसी को लीगल असिस्टेंस चाहिए तो उनके लिए हमारे पास फॉर्म्स हैं, तो वो हमारे जो पैनल एडवोकेट्स हैं, हमारे TLBs हैं, वो साथ लोगों को उसके बारे में बताते जाएंगे। काफ़ी हेल्प करेगा बच्चों के लिए। अगर स्कूल से ही एजुकेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी तो बड़े होके जो बच्चों के साथ हरासमेंट हो जाती है तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा, बच्चों को पता चलेगा। क्योंकि हम वैसे भी अदरवाइज भी हम स्कूल्स में भी जा रहे हैं, बच्चों को इसके रिगार्डिंग अवेयर करा रहे हैं। ये बच्चे वहीं से आए हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इनके साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, इनको पता है कि इनको हम अवेयर करा चुके हैं कि इनके पास क्या क्या लीगल इनको जो रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, तो वो कैसे उनको परस्यू कर सकते हैं, तो इसलिए आज ही आए हैं। क्या मैम जो प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल ग्रामीण स्तर पे है, क्या इस प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर भी उन बच्चों को जागरूक किया जाता है? ये सुविधाएं इररिस्पेक्टिव ऑफ अर्बन एरिया और रूरल एरिया, ये सबको प्रोवाइड की जाती हैं। इसका पर्पज़ यही था, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हम मना रहे हैं, उसका पर्पज़ ये था कि दूर दराज के भी हमारे जो इलाके हैं, जो कस्बे हैं, छोटे गाँव हैं जहाँ लोगों को पता नहीं लगता, उनको भी इस बारे में पता चले। और हमने ज़्यादा इसका माध्यम छोटे बच्चों को बनाया है, स्कूल बच्चों को, क्योंकि वो हर जगह जाके कम्युनिकेट प्रॉपरली उसको कर पाते हैं। तो ये प्रॉपर करनाल के शहर के बच्चे हैं या आज गाँव से भी बच्चे यहाँ पहुँचे हैं? आज हमने डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे बुलाए हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे बुलाए हैं, NGOs के बच्चे बुलाए हैं, CCIs के बच्चे बुलाए हैं, तो आज हमने सबको अपॉर्चुनिटी दी है आज। थैंक यू सो मच मैम। तो आपने ये देखा कि क्या कार्यक्रम है, आइए कार्यक्रम की झलकियाँ आपको दिखाऊंगी, बच्चों से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे।